हेलो दोस्तों, अब हम जानते हैं 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक का जीके जीएस कैसा रहा है। और चलो आज तक का हम पढ़ते हैं। ये इसमें ग्लोबल फैमिली डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, जैसे कि जानते हो 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली विश्व शांति और पारिवारिक एकता के लिए। और हम आपको बताते हैं 1 जनवरी को मनाया जाता है। एक सेकंड जरा रुकिएगा। 1 जनवरी को मनाया जाता है और ग्लोबल फैमिली डे विश्व शांति और पारिवारिकता के मनाया जाता है। हग मॉरिशस किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे जिनका 1 जनवरी 2026 को निधन हुआ? वो क्रिकेट के से जुड़े हुए थे और बी इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर भी थे और मॉरिशस इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। और अब जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 को भारत में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली कौन सी रही है? आप जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में सबसे ज़्यादा यूपीआई पेमेंट चल रहा है। तो फिलहाल हमारा क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सी। यूपीआई भारत की सबसे तेज और लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली भी है और सब लोग पसंद भी करते हैं। मैक्सिमम जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, सभी यूपीआई पेमेंट से ही पे करते हैं। और इसके हालिया रिकॉर्ड हैं दिसंबर 2025 में यूपीआई ने एक महीने में 21.63 बिलियन ट्रांजैक्शन का इतिहास रिकॉर्ड बनाया है। और वैश्विक स्थान में इसका आईएमएफ के अनुसार यूपीआई वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बन गया है। आईएमएफ के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट बन गया है। और अब हम देखते हैं कि गोवा का तीसरा जिला कौन सा है जिसे 2 जनवरी 2026 को मंजूरी मिली। कौन सा है? खुशावती नामक नया जिला बनाया गया है और इसे गोवा में प्रशासनिक कार्यों और सुचारू तथा स्थानीय स्तर पर सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। आप लोग जानते हैं कि गोवा का जो तीसरा राज्य अभी हाल ही में बनाया गया है, जो 2 जनवरी 2026 को मंजूरी भी मिली है। और इसका नए जिले का नाम है खुशावती नामक, और जो अभी नया जिला बनाया गया है इसे प्रशासनिक कार्यों और स्थानीय रूप से सुविधाजनक बनाया जाएगा। और आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से भारत में विकसित की जा रही है? बुलेट ट्रेन जो है वो परियोजना किस देश के सहयोग से भारत में विकसित की जा रही है? क्या है ऑप्शन बी, जापान के सहयोग से। हमारे जापान के सहयोग से बनाई जा रही है बुलेट ट्रेन। और ये हाई स्पीड रेल परियोजना बनाई जाएगी। और यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब लॉन्च होने की घोषणा हुई है 15 अगस्त 2027, यानी कि अभी 26 चल रहा है तो 15 अगस्त 2027 को लॉन्च होने की बात कही गई है। और यह भारत की उच्च गति रेल परियोजना के लिए एक बड़ा कदम होगा। यानी कि अभी जापान ने भारत के साथ जो बुलेट ट्रेन परियोजना के साथ की है और साथ में बनाएंगे। और हमारा जो लॉन्चिंग डेट अभी दी गई है वो 15 अगस्त 2027 को दी गई है। आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बता दीजिए कौन सा है। और अभी हम बता देते हैं आपको जो वायुसेना का उच्च सर्वोच्च पद होता है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है। कौन सा होता है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और किस भारतीय मुख्य विमान कमान के नए प्रमुख बने जिनका कार्यभार 1 जनवरी 2026 को शुरू हुआ? अब आप ये बताओ कि किस भारतीय मुख्य विमान कमान के नए प्रमुख बने जिसका कार्यभार 1 जनवरी 2026 से ही प्रारंभ हुआ है? कौन है? एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के नए प्रमुख हैं। कौन बनाए गए हैं? 1 जनवरी 2026 को मुख्य विमान कमान के प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के नए प्रमुख बने हैं।
और आप जानते हैं कि डीआरडीओ किस क्षेत्र से संबंधित संस्था है? डीआरडीओ किस संबंधित संस्था है? ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान से। किससे संबंधित है? रक्षा अनुसंधान से। डीआरडीओ भारत की रक्षा तकनीक विकसित करता है। और भारत में दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में जो दुर्लभ पक्षियों का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी, यानी कि जैविक विविधता की रक्षा करना। जैविक विविधता की रक्षा करना। और 3 जनवरी को भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ था? 3 जनवरी को भारत में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ था? द लाइट एंड द लोटस रिलीगेशन ऑफ द अवेकेंड वन, बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी। यह प्रदर्शनी दिप्रहावा के पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित है और भारत के बौद्ध इतिहास को प्रदर्शित करती है। ये 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उद्घाटन हुआ था। ये इसका आंसर हुआ है। और आप जानेंगे भारत में किस राज्य ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है? भारत राज्य ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित किया। कहाँ पर किया है? गुजरात में। कहाँ पर किया है? गुजरात। क्या किया है? इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है। कहाँ किया है? गुजरात में। और ये देखो, बौद्ध के अवशेषों से संबंधित प्रदर्शनी का मुख्य रूप किस धर्म से जुड़ी होती है? जो अभी प्रदर्शनी हुई है, बौद्ध अवशेषों से संबंधित प्रदर्शनी हुई है, वो किस धर्म से जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। किस प्रमुख भारतीय योजना ने 1 जनवरी 2026 को 9 साल पूरे कर लिए हैं? किसने कर लिया है? प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना। प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना, PMMOVY किस भारतीय परियोजना की 1 जनवरी 2026 को 9 साल पूरे किए हैं? प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना। इसने 9 साल पूरे कर लिए हैं। चलो दोस्तों, अगर और भी करंट अफेयर्स आगे की आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए और भी जीके के क्वेश्चन लाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।